कि इंसान जो है किन चीज़ों से डरता है। जैसे जब उससे कहा जाता है ये काम करो अल्लाह के हिसाब से, तो वो डरता है, किन चीज़ों से डरता है। और बड़े मज़े की बात यह है कि अल्लाह ताला, इंसान जिन चीज़ों से डरता है अल्लाह ताला ने ये उसके हाथ में ही नहीं रखा। और ये बहुत कमाल की बात है। एक आदमी चाहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, लोग मेरी इज्जत करें, और अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे हाथ में तुम्हारी इज्जत नहीं रखी मैंने। एक आदमी कहता है मेरे पास बहुत दौलत हो जाएगी तो मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारूंगा, और मैं जितनी मेहनत करूंगा उतनी दौलत मेरे पास आएगी। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारे हाथ में मैंने रिस्क नहीं रखा। यानी आप, ये मज़े की बात ही तो है कि अल्लाह, इंसान जिन चीज़ों को नस्बुल ऐन बना रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है ये तुम्हारे हाथ में मैंने रखी नहीं, तुम्हारे करने से नहीं होना है ना। मेरा ख्याल से आप समझ पा रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ी डिग्री ले लूँगा, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा ऑथर बन जाऊँगा, या मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस को बढ़ा लूँगा तो मेरे रिस्क बढ़ जाएगी, मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। अल्लाह ताला कह रहा है ही नहीं तुम्हारे हाथ में। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब देता है, और जिसे चाहने में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने ज़्यादा पढ़ाई की, जो ज़्यादा बड़े ख़ानदान से था, उसी को ज़्यादा दौलत मिलेगी, या जिसने ज़्यादा मेहनत की उसे ज़्यादा दौलत मिलेगी। कहीं नहीं दिखता। हम देखते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग बेचारे गरीब होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत मॉडेस्ट सोसाइटी से उठते हैं और बहुत रिच बन जाते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो बड़ी रिच फैमिली से होते हैं बहुत गरीब बन जाते हैं। तो ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है जिस इक्वेशन में हम फिट करें कि अगर आप इतना पढ़ेंगे, इतने नंबर लाएंगे, इस फैमिली से होंगे, इस एरिया में रहते होंगे तो आपकी सैलरी ये होगी। ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है। सिर्फ एक इक्वेशन है, और वो ये है कि अल्लाह जिसे जितना चाहता है रिस्क देता है। ठीक। अब ये बड़ा बेमानी सी हो गई, इसको मकसद बनाना बड़ा बेमानी सा हो गया एक मुसलमान के लिए, कि यानी हम एक ऐसी चीज़ को कैसे मकसद बना सकते हैं जो हमारे हाथ में अल्लाह ताला ने रखा है नहीं। या तो हम अल्लाह की इस बात को माने ही नहीं, यानी एक ऑप्शन है, और इसमें लग जाए, लेकिन फिर भी रियलिटी हमें बताती है, हम दुनिया को देख के समझते हैं कि हाँ भाई बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, कुछ नहीं मिलता उन्हें, और बहुत से लोग बहुत हल्की सी मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, बहुत रिस्क है उनके पास। तो ये पूरा इक्वेशन ही डामाडोल हो गया। या इज्जत, कि मैं बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, बहुत बड़ा मिनिस्टर बन जाऊंगा, बहुत बड़ी मेरी पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। ऐसा भी कोई इक्वेशन नहीं है कि आपकी पोजीशन ज़्यादा है तो इज्जत। हाँ, चापलूस ज़्यादा बन जाएंगे ये तो है, बट चापलूस इज्जत तो नहीं है ना, ये हमें समझना पड़ेगा। हालांकि ये अलग बात है कि बहुत से लोग इतने ज़्यादा भूखे होते हैं इज्जत पाने के लिए कि वो चापलूसों से भी समझते हैं कि इज्जत मिल रही है। हालांकि वो क्या है, जब तक आपकी पोजीशन है वो इज्जत है। उसी तरह से एक सबसे बड़ी जो एक फियर होता है वो ये होता है मौत का, कि नहीं नहीं, मैं अगर इस काम में लग गया तो मेरी ज़िंदगी पे रिस्क बढ़ जाएगा और मेरी मौत जल्दी हो सकती है, या मेरी मौत करीब आ सकती है उससे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही खूबसूरती से इस बात को कहते हैं कि हक पे कायम होने से या हक के लिए काम करने से ना तो तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी मौत जो है वो एक सा यानी एक घंटे या एक मोमेंट करीब आ जाएगी, और ना ही तुम्हारे रिस्क में कोई कमी होगी। यानी जो तुम्हारा रिस्क है वो फिक्स है, जो तुम्हारी मौत है वो उसका टाइम फिक्स है। ठीक है, तो उसके तुम्हारे एक्शन से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तुम दिन रात मौत के बारे में सोचोगे तभी उसी दिन आएगी, और तुम कभी भी मौत के बारे में नहीं सोचोगे तब भी वो उसी वक्त आएगी। तुम दिन भर रिस्क के बारे में सोचोगे तब भी वो उसी वक्त आए, उतना ही मिलेगा, और तुम बिल्कुल भी नहीं सोचोगे तब भी तुम्हें उतना ही मिलेगा, क्योंकि रिस्क फिक्स है। इसमें इस पर कंफ्यूज ना होइएगा कि रिस्क फिक्स है तो चुपचाप घर में बैठ जाए, क्योंकि ये तो ईमान का हिस्सा है कि रिस्क फिक्स है। लेकिन जो शरीयत है, हुक्म शरई है, शरीयत जो हुक्म देती है वो ये कहती है कि यू ट्राई फॉर इट, यू स्ट्राइव फॉर इट। ठीक है ना, रिस्क तो भिखारी को भी मिल रहा है, ठीक है ना, रिस्क तो एक प्रोस्टिट्यूट को भी मिल रहा है, रिस्क तो एक पैसे सूद पे लेने देने वाले को भी मिल रहा है। ठीक है ना, तो रिस्क कैसे हासिल करना यह आपके हाथ में है। उसे आप हलाल तरीके से भी कर सकते हैं और हराम तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्क है वो फिक्स है, वो आपके पास आएगा। तो बेहतर शरीयत ये कहती है कि उसे हलाल तरीके से लीजिए, हराम तरीके से ना लीजिए। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि उतना ही मिलना है जितना मिलना है।
मौत उसी दिन आनी है जिस दिन आनी है। इज्जत उतनी ही मिलनी है जितनी मिलनी है। तो जो आज का इंसान है इन्हीं तीनों चीज़ों को बेसिस बना के और अपने कंधे पे जो है यानी बर्डन 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 डाले हुआ है कि मेरे करने से रिस्क बढ़ेगा, मेरे करने से इज्जत बढ़ेगी, मेरे करने से मेरी रिस्क कम होगा, यानी रिस्क RISK के रिस्क कम होगा, यानी मौत दूर होगी। तो ये सब की सब चीज़ें अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, बेकार की कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो जब ये तीनों चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं तो अब इसके लिए स्ट्राइव करना अननेसेसरी, जो हुक्म शरई है वो तो करना है, लेकिन अननेसेसरी इसके लिए पैशनेट होना, इसके लिए जिसे कहते हैं मैनियक होना, पागलपन होना, पागलपन सवार होना, ये बेवकूफ़ी से के सिवा कुछ नहीं है। तो इसको तो आप हल्के से ठंडा कर दीजिए इस कंधे को, ठीक है। मौत उसी दिन आनी है जिस दिन आनी है, रिस्क उतना ही मिलना है जितना मिलना है, इज्जत उतनी ही मिलनी है जितनी मिलनी है, आपके हाथ में कोई भी चीज़ नहीं है। सो स्टॉप ट्राइंग फॉर इट, स्टॉप ट्राइंग फॉर इट। नाउ व्हाट, जब आपके पास ये सिंपल सा हो गया तो अब आप सिंपली इस नस्बुल ऐन को फोकस कीजिए। ये नस्बुल ऐन क्या है? ट्राई टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑल दीज इशूज, नाउ थिंक अल्लाह ताला ने आपको जिस प्रोजेक्ट के लिए भेजा उस प्रोजेक्ट को पूरा कीजिए। अल्लाह ताला के जो काम पेंडिंग है, जो इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने भेजे हैं, अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे ज़िंदगी गुजारना, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद है, उस ज़िंदगी के मकसद को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना, ना कि ये बेकार की ज़िंदगी का मकासद बनाना। इसकी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तो आपका ठंडा हो गया, इस पर तो अब कोई बर्डन है नहीं। तो जब ये बर्डन नहीं है तो अब आपका दिमाग खाली है, तो अब उस खाली दिमाग को इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे, ठीक है, सुकून से, कॉन्फिडेंस से, विदाउट एनी एंग्जाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, आराम से अल्लाह के लिए काम कीजिए। तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों के लिए जो हमारे इख्तियार में नहीं है, और उन चीज़ों से डरने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि मौत मेरी जल्दी आ जाएगी, मेरे रिस्क में कमी हो जाएगी, लोग मेरी इज्जत, पता नहीं मेरा क्या होगा। ये तीनों चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, और जब ये तीनों चीज़ें आपके हाथ में नहीं तो इसे कर दीजिए किनारे, और फिर जो आपके हाथ में है कि आप अल्लाह को चाहें तो खुश करें या नाराज़ करें, उसे कीजिए। यानी जाहिर सी बात है, मेरी एडवाइस तो यही होगी हम सब की कि हम अल्लाह को खुश करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।